नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है साजिश और धोखा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चारों तरफ फूलों और लाइटों से सजा हुआ स्टेज पर जब बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के लिए दिव्या को बुलाया गया तो उसे खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका नाम अनाउंस हुआ है। तालियों के बीच दिव्या आंखों में खुशी के आंसू लिए जाकर अपना अवार्ड लेकर आई और अपनी जगह वापस बैठ गई और लगभग 6 साल पहले हुई घटना को सोचकर सहम सी गई। कैसे रेलवे स्टेशन पर बैठी दिव्या घंटे भर से रजत का इंतजार कर रही थी। रुपयों गहनों से भरा बैग जोर से पकड़े बैठी थी। उसके लिए कपड़े रजत लेकर आने वाला था। घर से कपड़े लेकर चलती तो मम्मी पापा को शक हो जाता। वह अपने फ्रेंड निशी के जन्मदिन की पार्टी का बहाना करके निकली थी। रजत से दोस्ती क्लब के एनुअल फंक्शन में हुआ था, जहां पर अपने परफॉर्मेंस के लिए सबने पार्टिसिपेट किया था। एक म्यूजिकल ग्रुप का हिस्सा था रजत। मंच पर मधुर गीत, संगीत और नृत्य से धूम मचा दी थी उसने। दिव्या के पास जाकर उसके हुनर की प्रशंसा की तो उसने दिव्या की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए पहली ही मुलाकात में उसे मुंबई जाकर हीरोइन बनने की सलाह दे डाली। और यही सपना तो दिव्या की आंखों में भी था। उसके बिंदास बात करने की अंदाज पर मंत्रमुग्ध हो गई दिव्या। फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ, दोस्ती घनिष्ठता में बदली और अब दिव्या उसके साथ चोरी से मुंबई जा रही थी। किसी को बिना बताए भागने की बात केवल उसकी फ्रेंड निशी ही जानती थी। समझाया भी था उसे निशी ने कि तुम गलत कदम उठाने जा रही हो, परंतु फिल्म स्टाइल में भाग रही दिव्या अभी से ही खुद को हीरोइन समझने लगी थी। तभी अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसकी मम्मी का फोन था। न चाहते हुए भी फोन उठाना पड़ा दिव्या को। हेलो मम्मी, क्या हुआ? बताया तो था कि आने में देर हो जाएगी, फिर फोन क्यों किया? अरे बेटा, हम क्या बताएं, घर में चोरी हो गई है। सारे गहने और घर में रखे सारे रुपए गायब हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई आया न गया। मैंने सुबह ही अलमारी में सब सलामत देखा था, फिर कैसे चोरी हो गई? ऐसा कर बेटा, जल्दी घर आ जा, तेरे पापा का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, कुछ हो न जाए उन्हें। घबराओ नहीं माँ, कुछ नहीं होगा पापा को, आप अस्पताल लेकर जाओ, मैं आती हूँ, कहकर फोन रख दिया दिव्या ने। पर अब करे क्या? पापा को कुछ हो गया तो मम्मी अकेले परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगी? कितना बड़ा धोखा कर आई मैं अपने जन्मदाताओं के साथ। दिव्या के हाथ पैर कांप रहे थे, पर बताती कैसे? पापा हीरोइन बनने के सख्त खिलाफ थे। तभी रजत सामने आकर खड़ा हो गया। उसके साथ 2 लोग और थे। एक बैग देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, एक जरूरी परफॉर्मेंस है मेरी, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसलिए तुम इनके साथ चली जाओ, मैं 2 दिन बाद मिलता हूँ मुंबई में तुमसे। दिव्या ने उन दोनों को बड़े ध्यान से देखा। दोनों दिव्या को ही देख रहे थे। उनकी निगाहें ठीक नहीं लगी उसे। अपनी ओर देखते पाकर उनमें से एक बोला, हेलो दिव्या, बहुत खूबसूरत हैं आप, इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान है, कल ही आपको मिलवाते हैं फिल्म के बड़े डायरेक्टर से। उनके बात का जवाब दिए बिना दिव्या ने रजत से कहा, परफॉर्मेंस थी तो पहले पता नहीं था, उसके बाद जाते हम, अनजान लोगों के साथ मैं कैसे चली जाऊं? अरे, जिन्हें अनजान कह रही हो, ये दरअसल बड़े लोग हैं। तुम्हारी किस्मत है कि ये शहर में आए हुए हैं और आज मुंबई वापस जा रहे हैं, और मैं तो पहुंच ही रहा हूं ना 2 दिन बाद। दूसरा आदमी नाराजगी से बोला, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम भी इन्हें साथ ले जाने वाले नहीं। काम दिलवाने के लिए इनके जैसे हजारों लोग की लाइन लगी रहती है हमारे आगे। ये तुम्हारी दोस्त है, इसलिए हमने मदद के लिए हाँ कहा। फिर रजत बोला, अरे नाराज मत हो भाई, लड़की है, अनजान लोगों पर भरोसे में समय लगेगा।
मैं समझता हूँ। दिव्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक धोखा वह मम्मी पापा को देकर आई थी, दूसरे धोखे का शिकार खुद तो नहीं होने जा रही। आखिर जानती ही कितना है रजत को, खुद तो साथ भी नहीं चल रहा। फिर बोली, अगर मैं जाऊंगी तो लेडीज कूपे में ही जाऊंगी, पूरी रात भर अजनबियों के साथ नहीं रहूंगी। इतना सुनकर रजत चिढ़कर बोला, अरे यह कैसी जिद है, पहले से रिजर्वेशन है तुम्हारा इन लोगों के साथ। लेकिन रजत, तुमने तो कहा था कि ये लोग तुम्हें आज ही मिले, तो इनके साथ रिजर्वेशन पहले से कैसे है? रिजर्वेशन तो तुम्हारे साथ था। वैसे भी अपने लिए लेडीज कूपे का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगी। दिव्या की बातों का जवाब नहीं सूझा तो उनमें से एक बोला, ठीक है कर लो, पर मुंबई बड़ा स्टेशन है, अपने कूपे में हमारी प्रतीक्षा करना, इधर उधर मत उतर जाना। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया और एक और बढ़ गई। रजत ने साथ आने का प्रयत्न किया तो उसने मना कर दिया, बोली मैं अपने आप टिकट मैनेज कर लूँगी। पर फिर दिव्या ने मन में एक बार सोचा कि रेलवे पुलिस से सहायता मांगे, पर ठीक से पता ही नहीं था कि वह लोग सचमुच धोखेबाज हैं या खुद ही डर गई है। तभी मोबाइल फिर बजा। इस बार उसकी फ्रेंड निसी का फ़ोन था। जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, निसी गुस्से से बोल पड़ी, कहाँ है तुम? अंकल की हालत बहुत खराब है, अस्पताल लेकर गई हैं आंटी, वो भी पड़ोसियों की मदद से। तेरी भी फिक्र हो रही है उन्हें। कब तक झूठ बोलूँगी? वापस लौट आ। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है तुम। तभी दिव्या बोली, मुझे भी लग रहा है मैं बहुत गलत करने जा रही थी, बस कैब करके अस्पताल अभी पहुंचती हूँ। जैसे ही फ़ोन काटा तो बगल में रजत खड़ा घूर रहा था। तुम वापस नहीं जा सकती, जरा सोचो तुम्हारे सपनों का क्या होगा, तुम कितनी बड़ी स्टार बनने वाली हो, तुम्हारी एक अलग पहचान होगी, एक रुतबा होगा। मेरे सपने मेरे माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं अभी जा रही हूँ, ये सपना अब मैं उनके आशीर्वाद से ही पूरा करूँगी, नहीं तो ना सही। तभी रजत बोला, और मेरा क्या? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारा प्यार तो देख लिया मैंने, धोखा खाने से बाल बाल बची हूँ। तुम ट्रेन के सफ़र में साथ नहीं दे सकते तो जिंदगी के सफ़र में क्या दोगे? इतना सुनते ही रजत ने दिव्या के हाथों से बैग छीनने की कोशिश की तो दिव्या ने शोर मचाया। तभी रजत घबरा कर भागा, लेकिन रेलवे पुलिस की गिरफ्त से बच न सका। दिव्या सीधा टैक्सी पकड़कर हॉस्पिटल गई। मम्मी पापा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का बखूबी एहसास हो गया था। उसके पापा शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर आ गए। उन्होंने दिव्या की इच्छाओं का सम्मान करते हुए हीरोइन बनने की अनुमति दे दी और आज पहले ही फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला था। कैसे वह उस दिन नर्क में जाते जाते बची थी। रजत धोखा देकर साजिश रच रहा था। बस यही सोचकर वो सहम सी गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा।